अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। सो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता आप तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, जो कि जनवरी के मंथ का लास्ट वीक है, आखिरी हफ्ता है। तो ये आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से। सो सेजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई नाउमीदी क्रिएट हो सकती है। चाहे आप डेली वेजेस पर काम करते हो तो इस हवाले से नेगेटिविटी रहेगी। पार्टनरशिपिंग में कोई बिजनेस करते हो तो कुछ नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी मैरिटल लाइफ से भी कोई नाउमीदी का सामना करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो इस हवाले से ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर अपनी ज़ात आपकी बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रहते हुए नज़र आती है, सैर व तफरीह, लेकिन एग्रेशन, ज़िद्दीपन, ये थोड़ी सी एलिमेंट्स जो हैं, वहम यहाँ पर आपकी अपनी ज़ात में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा सोशल सर्कल की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी अपनी ज़ात में। कोशिश करें कि कोई भी एडवाइस अपने सोशल सर्कल से, अपने किसी भी फ्रेंड से आपने नहीं लेने, या फिर अपने बड़े बहन भाइयों से भी आपने सच उनकी इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में कोशिश करें कि कम रखें। नेगेटिविटी की साइड पर आपको जो है ये चीज़ें लेकर जा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऑब्वियसली तमाम तर मामलात आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन वहम और ये तमाम चीज़ें, जितनी भी नेगेटिविटीज़ मैंने आपको अभी बताई, इनके लिए कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ों का सदका आपने ज़रूर देना है ओवरऑल पूरे फरवरी के मंथ में, ये जो आने वाला अगला मंथ होगा। और इसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी नाउमीदी बिल्कुल तमाम तर नाउमीदी जो भी थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आती है। ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ जितने भी रिलेशंस हैं आपके बिल्कुल ठीक होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके फैमिली से के साथ जो भी रिलेशंस हैं वो भी यहाँ पर बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सन की प्लेसमेंट है। ओवरऑल तो यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में यहाँ पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। इगोइस्टिक वो एलिमेंट जो होता है वो फैमिली में क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। आपकी गुफ्तगू थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो सकती है, इसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने पीली चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। फाइनेंस रिलेटेड ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर तमाम तर मामलात बिल्कुल पॉजिटिव हैं। जो भी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, दैट विल रिटर्न्स टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर जो भी आपकी वहम है यहाँ पर आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लंबा सफ़र अगर आपका होता है तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। हायर एजुकेशन के हवाले से भी तमाम तर मामलात आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। विरासती मामलात में आपके फादर आपकी साइड पर रहते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल जहाँ पर तमाम तर मामलात एक पॉजिटिव वे में एक बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रहते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में, और इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। और इसके अलावा आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि मीठी चीज़ों का भी सदका ओवरऑल आपने पूरे फरवरी के मंथ में ज़रूर देना है। और इसके अलावा सेजिटेरियंस, यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है सूरह इखलास की तिलावत करनी है। कैप्रिकॉर्न यानी बुद्धिजीवी के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। सो कैप्रिकॉर्नियंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और वर्स पोजीशन में जाती हुई नज़र आती है। लड़ाई झगड़े, कानूनी मामलात, खुफिया हासदीन, इन चीज़ों से कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा दूर रहें। ये चीज़ें आपको इफेक्ट करती हुई नज़र आती है। खौफ के आप समझ लें कि एक खौफ का एलिमेंट आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड यहाँ पर पैदा होता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस करते हैं तो एलिमेंट यहाँ पर हर्डल्स और ये चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए। एज सच अगर तो आप एज सच अपने एम्प्लॉयज़, अगर आप एज सच किसी भी कंपनी के ऑनर हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कंपटीशन में आते हुए नज़र आते हैं। सो ओवरऑल इस चीज़ के हवाले से भी कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट हो सकती है। आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चूँकि सन की प्लेसमेंट है आपके फर्स्ट हाउस में, तो एक एनर्जी तो आएगी आपके अंदर, लेकिन कोशिश करें कि अपने मिजाज में आपने जो है ना बहुत ज़्यादा संभल कर, धीमापन और ये चीज़ें
एगोइस्टिक वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो आपने नहीं आने देना, ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है। सो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। एक सन की जिस तरह से प्लेसमेंट होती है और सन किस तरह से शाइन करता है, बिल्कुल उसी तरह से शाइन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कोशिश करें नेगेटिविटी के साइड पर आपने नहीं जाना, पॉजिटिव रहना है। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल तमाम तर मामलात आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। जितने भी डेली वेजेस के हवाले से जो पहले मसाइल चल रहे थे, अब यहाँ पर वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तमाम तर मामलात, स्पेशली आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन कोशिश करें कि अपने मिजाज में आपने जो है नरमी और कामनेस लेकर आनी है, ताकि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो सके। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, स्पेशली मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड, विरासती मामलात से रिलेटेड नाउम्मीदी यहाँ पर आपकी बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आती है। स्पेशली आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई आपको नाउम्मीदी थी, डेली वेजेस से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी आपकी नाउम्मीदी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल आपके तमाम तर मामलात यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है क्योंकि सैटर्न की प्लेसमेंट है। सो यहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक पॉजिटिव वे में। कोशिश करें कि एक पॉजिटिव वे में, अगर आप नेगेटिव करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें कि पॉजिटिव वे ही लेकर चलें अपने फाइनेंस में, अपनी हर चीज़ में, स्पेशली अपनी तमाम तर घरेलू मामलात में भी। और इसके अलावा आप जितनी भी आपकी मेडिकल की फील्ड है, आपकी विरासती मामलात हैं, उन चीज़ों में पॉजिटिव रहें। इसके अलावा आप अपने सोशल सर्कल में कोशिश करें कि एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट लेकर आएँ। आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें टाइम टेकिंग है, लेकिन एट लास्ट आपको मिलेंगी एक पॉजिटिव वे में। अगर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव वे में आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए। इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं इस हफ्ते के बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मामलात आपके फाइनेंस से रिलेटेड इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूं तो आपने कोशिश करना है कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में एटलीस्ट आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ज़रूर कोशिश कीजिए कि चूँकि आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा अखराजात होने के चांसेस हैं, तो इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है कि मीठी चीज़ों का सदका देना है। बच्चों के हवाले से, आपकी लव लाइफ के से रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिविटी और फिर बहुत सारे अखराजात, खाला और फूफी मुमानी रिश्तों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात कीजिए। और इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है सूरह अनफाल की तिलावत करनी है। सीरियस यानी बुर्ज दिलब के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं। एक्वेरियंस, तो एक्वेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े, हासदीन, नज़र आने वाले हासदीन, खुफिया हासदीन आपके जो हैं, ये चीज़ें हर्डल क्रिएट कर सकती है आपके बच्चों के मामलात में, आपकी लव लाइफ में। सो ओवरऑल इस साइड से आपके लिए जो है नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। IT की फील्ड से रिलेटेड आपकी इंटेलिजेंस में कमी रह सकती है कि नेगेटिव वे में, या फिर आपके इंटेलिजेंस जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, ताकि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहे। और इसके अलावा सोशल सर्कल से रिलेटेड भी कोई ना कोई नेगेटिविटी, यहाँ पर फादर की इन्वॉल्वमेंट हो गई आपके सोशल सर्कल में एक नेगेटिव वे में, तो आपको ये डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती है। आपकी मदर की भी इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कोई कोशिश करें कि अपने सोशल सर्कल में कोई चीज़ भी इन्वेस्ट ना करें, स्पेशली आपके घर से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आती हैं कि नेगेटिव वे में। और इसके अलावा एक्वेरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो तमाम तर मामलात बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में रहेंगे। लड़ाई झगड़े, हासदीन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनका एंड अप होता हुआ नज़र आता है, कम होते हुए नज़र आते हैं। कानूनी मामलात, एक कंपटीशन में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो आपके यहाँ पर जीतने के भी चांसेस बनते हैं। और इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, और इसके अलावा ओवरऑल आपके लिए जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर अखराजात होने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपकी अपनी ज़ात पर ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं, घरेलू तमाम चीज़ों पर, घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पर बेजा अखराजात हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ एक्वेरियंस, तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिपिंग में भी आपके अपनी पार्टनर पर बहुत ज़्यादा अखराजात होने के चांसेस हैं।
उसके अलावा आपके पार्टनर कैदोबंद तन्हाई का शिकार भी रह सकती हैं एक नेगेटिव वे में, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव है कि आपके फॉरेन रेजिडेंस के चांसेस, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं, यहाँ पर आपके फॉरेन रेजिडेंस के चांसेस भी बनते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करते हैं, आपके लिए जो है यहाँ पर इस हवाले से भी पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपकी अपनी ज़ात के हवाले से मैं बात करूँ तो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में है। और यहाँ पर चूँकि आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है, तो जो अच्छा करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। कोशिश करें कि पॉजिटिव करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जो है ना एक पॉजिटिव वे में जाएं, पॉजिटिविटी की साइड पर जाएं, तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं लॉन्ग लास्टिंग फिर आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। और इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो कोशिश कीजिए कि ज़रूर कोशिश कीजिए एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है। इसके अलावा मीठी चीज़ों का भी सदका देने की ज़रूर कोशिश कीजिए ओवरऑल पूरे फरवरी के मंथ में। और इसके अलावा एक्सपीरियंस कोशिश कीजिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। यानी वजूहूद के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 22 टू 28 जनवरी 2024 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं पाइसेंस। पाइसेंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो नेगेटिविटी आपकी लव पार्टनर और आपकी मदर के दरमियान में कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर ओवरऑल आपके तमाम तर घरेलू मामलात इस वजह से डिस्टर्ब रह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ इन्वेस्ट ना कीजिए, बिकॉज़ ऐसे चांसेस बनते हुए नज़र आते हैं कि आप कोई भी चीज़, अगर आप आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं तो कोई भी चीज़ अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए नेगेटिविटी ये चीज़ क्रिएट करेगी। ओवरऑल तो ऐसे चांसेस बनेंगे, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को इस चीज़ से रोकें। और इसके अलावा यहाँ पर पाइसेंस आपके कैरियर से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात जो हैं पॉजिटिव रहेंगे इस हफ्ते के पहले हिस्से में, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल फरवरी के पूरे मंथ में किसी न किसी नाउमीदी का ज़रूर आपको सामना करना पड़ सकता है। मेहनत में कमी रह सकती है, कोई वहम पैदा हो सकता है कैरियर से रिलेटेड। तो इस हवाले से भी आपने ज़रूर कोशिश करना है कि फरवरी के पूरे मंथ में आपने मीठी चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, ताकि ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव रह सके। इसके अलावा पाइसेंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है। आपकी पार्टनर आपको आपके कैरियर में हेल्प करती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके अलावा सोशल सर्कल से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात, ख्वाहिशात भी पूरे होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव वे में आपके अपने मिजाज की वजह से सोशल सर्कल आपसे दूर होता हुआ नज़र आता है। एक इक्विस्टिक एलिमेंट जो है वो आता हुआ नज़र आता है, तो ये चीज़ें लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। और इसके अलावा पाइसेंस यहाँ पर अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मामलात जो हैं पॉजिटिव रहेंगे। बच्चों से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी मुश्किलात थी, हर्डल्स थी, लव लाइफ से रिलेटेड भी, तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके अलावा पाइसेंस यहाँ पर ज़रूर कोशिश कीजिए कि अखराजात होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पर सैटर्न की भी प्लेसमेंट है, तो ये चीज़ें आपको जो है एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ज़रूर कोशिश कीजिए कि कंट्रोल रखिए, अपने आप को वहम से बचाइए। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हुई भी नज़र आती हैं आपके बच्चों से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ। पाइसेंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, मीठी चीज़ों का सदका दीजिए ओवरऑल आने वाले फरवरी के मंथ में, ताकि आपके कैरियर से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपके लिए एक पॉजिटिव वे में जा सकें। इसके अलावा पीली चीज़ों का भी सदका दीजिए। पाइसेंस और इसके अलावा ज़रूर कोशिश कीजिए पाइसेंस के ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। उसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहें, कुरान पाक की तिलावत करें, इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को मफ़हूम व तर्जुमा के साथ पढ़ें। जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। और इसके अलावा पर्सनली अपने ज़ायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।